गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने किया था संगीत रत्नाकर इन द लास्ट क्लास और आज हम कर रहे हैं संगीत परिजात ग्रंथ। आपको बताया था कि हमारे सिलेबस में दो ग्रंथ हैं, एक संगीत रत्नाकर जो कि पंडित शारंग देव जी ने लिखा था 13वीं शताब्दी में, और दूसरा संगीत परिजात जो आज हम कर रहे हैं। ये लिखा गया है पंडित आहोबल जी के द्वारा और ये 1650 ईस्वी में लिखा गया था। पंडित अहोबल जी साउथ के रहने वाले थे, साउथ इंडिया के, दक्षिण भारत के। संगीत का ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने ज्ञान में वृद्धि के लिए वो उत्तर भारत की तरफ आए। उनके समय में संगीत रत्नाकर और संगीत परिजात दोनों ग्रंथों का काफ़ी महत्व रहा है। दोनों ग्रंथ प्रतिनिधित्व करते थे, जितने भी ग्रंथ थे या जितने भी संगीतकारों की रचनाएं थी उन सभी का प्रतिनिधित्व यानी कि सभी पे लीड करते थे। सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जो राइटर हैं उनका प्राचीन जो परिचय है उनका पढ़ रहे हैं पहले हम। पंडित अहोबल कृत अर्थात पंडित अहोबल जी के द्वारा रचना किया गया संगीत परिजात हिंदुस्तानी संगीत पद्धति का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस ग्रंथ की रचना पंडित अहोबल जी ने लगभग 1650 ईस्वी में की थी, जैसा कि अभी आपको बताया है मैंने। पंडित अहोबल जी दक्षिण भारत के निवासी थे और संस्कृत के प्रकांड पंडित भी थे। वो संस्कृत और संगीत में प्रवीणता प्राप्त करने के बाद पंडित अहोबल उत्तर भारत की ओर बढ़े। इन्हें शाहजहाँ के दरबार में स्थान मिला, अर्थात उन्होंने शाहजहाँ जो मुगल शासक थे उनके दरबार के अंदर संगीतकार के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया, दरबारी गायक के रूप में। संगीत के इतिहास में इनका ग्रंथ काफ़ी दृष्टियों से महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि यह अपने समय का यानी कि उनके समय अर्थात 1650 ईस्वी का प्रतिनिधित्व ग्रंथ माना जाता था, अर्थात सबसे टॉप पर माना जाता था, लीडिंग ग्रंथ माना जाता था यह ग्रंथ मंगलाचारण, मंगलाचरण का अर्थ है कि जो हम मंत्र उच्चारण करते हैं वहाँ से प्रारंभ किया गया है। इसके बाद इसके अंदर स्वर, ग्राम, मूर्छना, स्वर विस्तार, वर्ण, अलंकार तथा राग प्रकरणों इत्यादि अध्यायों में संगीत के पारिभाषिक शब्दों और अन्य तत्वों पर विचार किया गया। जैसा कि हमने सप्ताध्यायी ग्रंथ अर्थात संगीत रत्नाकर ग्रंथ पढ़ा था, उसका पहला अध्याय था स्वराध्याय, और स्वराध्याय के अंदर हमने संगीत, नाद, श्रुति, स्वर, अलंकार, ग्राम, मूर्छना, वर्ण इत्यादि की डेफिनेशन पढ़ी थी। यहाँ पर भी वही है, बस जो उनके अकॉर्डिंग था, रत्नाकर जी के अकॉर्डिंग, शारंग देव जी के अकॉर्डिंग उनके ग्रंथ में, और पंडित अहोबल जी के अकॉर्डिंग है। इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो पहला जो पॉइंट आएगा वो आएगा संगीत परिजात का श्रुति स्वर प्रकरण, अर्थात वो बता रहे हैं कि श्रुति और स्वर का जो निर्धारण किया गया था वो किस प्रकार किया गया था, उसके बारे में बता रहे हैं इसमें। पंडित अहोबल पूर्व लेखकों की भांति ही एक सप्तक में 22 श्रुतियाँ मानते हैं। आप सभी को बताया था कि श्रुतियाँ वह छोटी से छोटी ध्वनि जहाँ से स्वर उत्पन्न होते हैं और जिसका प्रयोग हम संगीत में कर लें, जो हमारे कानों को अच्छी लगे, वो कहलाती थी श्रुति। और श्रुति उत्पन्न हुई थी नाद से। 22 श्रुतियाँ मानी गई थी और उनके जो नाम हैं वो नेचुरल जो थे, तीव्रा, कुमुदती इत्यादि, वो उन्हीं के आधार पर माने हैं, जैसा कि प्राचीन संगीतकार मानते आ रहे थे। उन्होंने 7 शुद्ध स्वरों को उन्हीं पर स्थापित किया था और निम्नलिखित नियम को अपनाया था। चतुश्चैव चतुश्चैव अर्थात 4-4, षडज, मध्यम, पंचमा। 4-4 श्रुतियाँ किसकी हैं? षडज यानी कि स, मध्यम म और पंचमा पा। द्वे द्वे श्रुतियाँ, 2-2 श्रुतियाँ हैं, निषाद और गंधार अर्थात नी स्वर की और ग स्वर की, ठीक है, वो 2-2 श्रुतियाँ हैं। त्रिस्त्री यानी कि 3-3 श्रुतियाँ हैं, ऋषभ और धैवत की, अर्थात रे और ध स्वर की 3-3 श्रुतियाँ हैं, ठीक है। नीचे एक्सप्लेन कर रखा है, स म प की 4-4 श्रुतियाँ हैं, रे ध की 3-3 हैं,
ग और नि की दो दो श्रुतियां हैं। वे शुद्ध स्वरों को उनकी अंतिम श्रुतियों पर ही स्थापित करते थे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, लाइन खींच करके 22 श्रुतियों पर हमारा जो स्वर स्थापित किए गए थे, 4, 7, 9, 13, 17, 20, 22। ये देखिए, ये जो लाइन है यहाँ पर आप देखेंगे मैंने सर्कल कर रखी हैं। ये 22 श्रुतियाँ, यानी कि मैंने जो उनके अकॉर्डिंग था कि उन्होंने क्या किया था, एक तार लिया था ऐसे, ठीक है, उसको यहाँ से उन्होंने पोल पर बांध दिया था, ठीक है, इन दो पॉइंट से, और इस तार को उन्होंने हिलाना शुरू किया था इस पॉइंट से, ठीक है, और वो यहाँ से प्रेस किया उन्होंने। आप इसको जब इन द स्ट्रेट वे ऐसे करके स्ट्रेट वे में रखेंगे आप इसको, तो आपको समझ आएगा। बताया भी था मैंने आपको कि जब हम यहाँ से हिलाएंगे और यहाँ से प्रेस करेंगे तो हमें एक जो साउंड सुनाई देगा, फ्रीक्वेंसी, और फिर हम उसके बाद यहाँ से प्रेस करेंगे और दोबारा हिलाएंगे, और फिर यहाँ से प्रेस करेंगे, फिर दोबारा हिलाएंगे, फिर यहाँ से प्रेस करेंगे, फिर दोबारा हिलाएंगे। इस प्रकार करते करते हमारे पास यहाँ पर कुल 22 श्रुतियाँ प्राप्त हुई थी, जो कि मैंने नीचे वाली लाइन में खींच के आपको दर्शा रखी है। और इन्हीं 22 श्रुतियों पर हमारे स्वरों की स्थापना की गई थी। अभी उसने कहा था सा म प की 4-4 श्रुतियाँ, तो वो देखिए, ये देखिए सा है जो सर्कल में कर रखा है, इसकी 4 श्रुतियाँ हैं, 1, 2, 3 और ये चौथी 4, यानी कि सा अपनी चौथी श्रुति पर स्थापित किया गया था। ऐसे ही फिर रे देखिए, जो कि 7वें नंबर पर सर्कल किया गया है, 5, 6, 7, ये देखिए 5, 6 एंड 7, है ना, ये देखिए, ठीक है। तो फिर ग, स, रे और ग, ग नौवीं श्रुति पर है, जो हमने अभी पढ़ा था 4, 7, 9, 13, 17, 20 और 22, इन श्रुतियों पर हमारी स्वरों की स्थापना की गई थी। और वही पंडित अहुबल जी ने भी माना कि हमारे पास स म प की 4-4 श्रुतियां हैं, रे और ध की 3-3 हैं, और ग और नि की 2-2 श्रुतियों पर स्वर स्थापित किए गए हैं। देखिए 4 पर सा है, फिर उसने कहा था स म प, अर्थात म को देखिए, फिर आप ये देखिए ग से लेकर के म, यानी कि ये सर्कल से अगला 1, 2, 3 और फिर ये जो सर्कल वाला आ गया, ये 4, तो ये 4 श्रुतियाँ हो गई। फिर उसके बाद प की 1, 2, 3 और फिर ये आ गया 4, ये 4 श्रुतियाँ हैं हमारी प स्वर की। तो इस प्रकार स म प की 4-4 और रे ध की 3-3 हैं, और ग और नि की 2-2 श्रुतियाँ हैं, ठीक है। तो यही वो बताना, सा म प की 4-4 श्रुतियाँ, रे और ध की 3-3, ग और नि की 2-2 श्रुतियाँ हैं। वे शुद्ध स्वरों को ही उनकी अंतिम श्रुति पर स्थापित करते हैं। देखिए सा चौथी श्रुति पर था, अर्थात सा की 4 श्रुतियाँ थी, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो ऐसे ही रे हमारा था 7वीं पर, तो रे यानी कि 5, 6 और 7, वो हो गई थी उसकी 3, ठीक है। इस प्रकार वो स्थापित किया गया था। फिर आता था स्वर की परिभाषा। स्वर की परिभाषा देते हुए उन्होंने कहा कि जो अपने आप में ही सुनने वाले के चित्त को आकर्षित कर दे, वो कहलाते थे स्वर, ठीक है। स्वर की जो डेफिनेशन आपको बताई थी वही है, वह ध्वनि जो हमारे कानों को अच्छी लगे वो ही हमारे क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। और उन्होंने अपने वे से क्या बताया है कि जो अपने आप में ही सुनने वाले के चित्त को आकर्षित कर दे वो कहलाते हैं स्वर। इसके अतिरिक्त लेखक स्वरों के 2 भेद, शुद्ध और विकृत मानते हैं। आपको भी पता है कि शुद्ध स्वर होते हैं और विकृत स्वर। हम जो पढ़ते आ रहे हैं वो है हमारे पास 7 शुद्ध स्वर और 4 कोमल स्वर और 1 तीव्र स्वर। इस प्रकार हम कुल 12 स्वर पढ़ते आ रहे हैं, परंतु पंडित अहोबल जी ने कुल माने हैं 29 स्वर। 7 स्वर शुद्ध माने हैं और 22 स्वर विकृत माने हैं, ठीक है। तो उन्होंने कुल 29 स्वर माने थे, 7 स्वर शुद्ध और 22 विकृत, ठीक है। रत्नाकर ग्रंथ में उन्होंने माने थे 19 स्वर, 7 स्वर शुद्ध थे और 12 स्वर विकृत थे, ठीक है। फिर आता है श्रुति स्वर भेद, अर्थात श्रुति और स्वर में अंतर क्या है। पंडित अहोबल श्रुति और स्वर के भेद के दर्शाने के लिए लिखते हैं कि श्रुति वह है जो
सुनी जा सके, अर्थात छोटी से छोटी ध्वनि जो हमारे कान सुन पाएँ और जो हम संगीत में प्रयोग कर लें, जिसका वो कहलाती है श्रुतियाँ। और फिर श्रुतियों से ही हमारे बने थे स्वर, जो अभी मैंने आपको दिखाया था 22 श्रुतियाँ थी, उन 22 श्रुतियों से हमने 7 शुद्ध स्वर चूज़ किए थे। ठीक है, श्रुति और स्वर में अंतर होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि दोनों ही ध्वनियाँ सुनी जा सकती हैं, दोनों ही जो साउंड हैं वो सुनी जा सकती हैं। वास्तव में भिन्न भिन्न रागों में समस्त श्रुतियाँ ही स्वर बन करके प्रयुक्त होती हैं। अब ये लाइन है, आपको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ, पहले एक बार अगली लाइन पढ़ लो। जो ध्वनियाँ उस राग में प्रयुक्त होती हैं वे स्वर बन जाती हैं, और जो प्रयुक्त नहीं होती हैं वे श्रुतियाँ ही बनी रहती हैं। सो लुक एट हियर, ये देखिए वही पेज में वापस खोला है, 4, 7, 9, 13, 17, 20 और 22। अब देखिए वो कह रहे हैं कि अगर हमने राग में, मान लो हमारे पास 5 स्वरों वाला राग है, मैं रिमूव कर रहा हूँ कुछ चीज़ें आपको एक्सप्लेन करने के लिए क्लियर। मान लीजिए कि हमारे पास, आपको मैंने कहा था कि हम एक राग में कम से कम 5 स्वर और ज़्यादा से ज़्यादा हम 7 स्वर ले सकते हैं थाट में से। तो अगर हमने मान लो 6 सुर वाला राग लिया, अभी हमने देखो कौन कौन सी श्रुति प्रयोग की है, 4, 7, 9, 13, 17, 20, 22। तो ये वाली जो श्रुतियाँ थी ये अब बन चुकी हैं स्वर। अगर मान लो मैं नी को मिसिंग कर देता हूँ और हम कह देते कि हम तो 6 स्वर वाला राग गा रहे हैं जिसके अंदर स्वर हैं स, रे, ग, म, प, ध, नी स्वर मिसिंग है। ठीक है, तो अब श्रुतियाँ प्रयोग हो गई हैं 4, 7, 9, 13, 17, 20। ओके, अब हमने 22वीं श्रुति का प्रयोग नहीं किया है, तो जो 22वीं श्रुति का प्रयोग नहीं किया है तो हम उसे श्रुति ही कहेंगे, अब ना कि उसको हम स्वर कहेंगे। जबकि हम चौथी श्रुति को अब हम श्रुति नहीं कहेंगे, स्वर कहेंगे, सा। 7वीं श्रुति को हम अब श्रुति न कह करके हम कहेंगे रे। 9वीं श्रुति को ग। ठीक है, तो इसी प्रकार जो श्रुति हमने राग में प्रयोग नहीं की है, अर्थात फ्रीक्वेंसी जो हमने प्रयोग नहीं की है राग के अंदर, वो फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारी श्रुति ही बनी रहेगी, वो हमारा स्वर नहीं कहलाएगी। इज इट क्लियर? तो ये है, वो कहना चाह रहा है अगर मान लो हमारे पास राग है जिसके अंदर 5 स्वर मिसिंग है, उसके अंदर धा नहीं, क्योंकि हम 5 स्वर कम से कम राग में ले सकते हैं, स, रे, ग, म, प तक ले लिया, और अब हमारे पास 4, 7, 9, 13 और 17 ये हमारे स्वर कहलाएंगे। 18, 19, 20, 21 ये सारियाँ हमारी क्या कहलाएंगी? श्रुति कहलाएंगी। जैसे 1 नंबर वाली श्रुति कहेंगे उसको, 2 नंबर वाली को भी श्रुति कहेंगे, 3 नंबर वाली को श्रुति कहेंगे, परंतु 4 नंबर वाली को स्वर कहेंगे। फिर 5 नंबर, 6 नंबर श्रुति कहलाएंगी, और 7 नंबर वाली वो कहलाएगा हमारा स्वर, और वो स्वर है हमारा रे। तो उसके कहने का कि जो श्रुति हमने प्रयोग कर ली है राग में वो कहलाएगी अब स्वर, और जो श्रुति हमने प्रयोग नहीं की है वो श्रुति ही बनी रह जाएगी। ठीक है, फिर आता है वीणा के तार पर स्वरों की स्थापना। जो मैंने अभी आपको ये लाइन खींच करके दर्शाई थी वहाँ पीछे अभी टेबल में, कि उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे लकड़ी के पोल पे बांध करके तार को ऐसे ऐसे हिलाना शुरू किया था, यहाँ से हिलाना शुरू किया था, और यहाँ अलग अलग प्लेसेस उन्होंने प्रेस कर करके देख रहे थे। जैसा हम गिटार में देखते हैं कि ऊपर से लेके यहाँ से लेके हम नीचे तक जाते हैं, या नीचे से लेके यहाँ तक जाते हैं, तो उसके बीच में बहुत सारे स्वर आ जाते हैं। तो जो ये प्रकार की जो फाउंडेशन करी गई थी, रचना की गई थी, ये करी थी पंडित अहोबल जी ने ही। ठीक है, पंडित अहोबल को ही संगीत के इतिहास में इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि ये प्रथम ग्रंथकार थे जिन्होंने वीणा के तार की लंबाई को निश्चित भाग बना करके शुद्ध और विकृत स्वरों की स्थापना का मार्ग दर्शाया था। इन्होंने क्या किया था, वीणा जो एक था इंस्ट्रूमेंट, उसके ऊपर तार बांधा था, और उसके जो अलग अलग प्लेसेस, फिर उन्होंने ये देखिए ऐसे करके उन्होंने यहाँ पर प्लेसेस, फिर उन्होंने डिसाइड किया था कि इतने इतने प्लेसेस हैं ऐसे ऐसे करके। ठीक है,
तो वो पंडित अहोबल जी ने ही किया था। ओके, जिन्होंने हमें दर्शाया था कि शुद्ध स्वर कौन से होंगे और कोमल स्वर कौन से होंगे। फिर आता है वादी, संवादी, अनुवादी व विवादी स्वर। वादी स्वर जैसा आपको पता है कि वह स्वर जो राग में सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है वो कहलाता है वादी, जिसे हम राजा की संज्ञा देते थे। संवादी जिसे हम मंत्री की, और वादी संवादी के अंतर, बीच का अंतर जो था वो भी आपको मैंने रत्नाकर ग्रंथ में बताया था कि 8 से 12 श्रुतियों का होता है। कुछ संगीतकार 9 से 13 भी मानते हैं, ठीक है, परंतु अहोबल जी ने जो माना है वो है 8 से 12 श्रुतियों का। अर्थात मान लो कि हमारा वादी स्वर सा है, तो संवादी स्वर हमारा सा यानी कि चौथी श्रुति है। अब वहाँ से पहले 8 काउंट करेंगे, 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 12 हो गई हमारी उसके अकॉर्डिंग 8वीं श्रुति, ठीक है। तो 8 से लेकर के अब 12 के बीच का काउंट करना है, तो हमारा बन जाएगा फिर या तो म या फिर प, वादी और फिर संवादी बनेगा हमारा म और प। तो वादी संवादी के अतिरिक्त जो अन्य स्वर राग में प्रयोग किए जाते हैं वो कहलाते हैं हमारे अनुवादी स्वर, जिसे हम प्रजा की संज्ञा देते हैं, जो ऑलरेडी आपको बता भी चुका हूँ लास्ट ग्रंथ में। वैसा ही है सेम। वर्जी स्वर वो जो प्रयोग नहीं होते हैं, परंतु कुछ कुशल कलाकार बड़ी परफेक्शन से प्रयोग कर लें तो वो हमारे कहलाते हैं विवादी स्वर। ग्राम की डेफिनेशन उसके अंदर क्या की दी गई थी, उसमें कहा गया था कि शारंगदेव ने कहा था कि मूर्छना का आश्रय ही ग्राम कहलाता है, अर्थात मूर्छनाओं की रचना ग्राम से हुई थी। और उसी प्रकार डेफिनेशन वही है, स्वरों के समूह को ग्राम कहते हैं, जैसा हमने पढ़ा था ग्राम की डेफिनेशन में। इन्होंने प्रॉपर सीधा ही लिख दिया है कि स्वरों की समूह को ग्राम कहते हैं, और उन्होंने थोड़ा सा घुमा करके लिखा था कि मूर्छना के आश्रय को हम ग्राम कहते हैं, जबकि मूर्छना हम पता है कि हमें कि वो ग्राम से ही निकलती है। तो 3 ग्राम, षडज, मध्यम और गंधार। ये भी मानते हैं कि गंधार ग्राम विलुप्त था क्योंकि वो प्राचीन काल में ही विलुप्त था, और षडज और मध्यम ग्राम है, और इन सब में उत्तम ग्राम जो माना गया है, सर्वोत्तम, वो है षडज, जो हम आज के समय में प्रयोग कर रहे हैं। फिर आता है मूर्छना। जब 7 स्वरों का आरोह अवरोह करते हैं तो मूर्छना कहलाती है। प्रत्येक ग्राम से 7 मूर्छनाएं उत्पन्न होती हैं। 2 ग्राम थे षडज और मध्यम ग्राम। षडज ग्राम से भी 7 मूर्छनाएं थी, मध्यम ग्राम से भी 7 मूर्छनाएं थी। फिर आता है मेल। लेखक के अनुसार मेल रागों की उत्पन्न करने वाली शक्ति रखने वाला स्वरों का एकमात्र क्रम है। आपको मैंने थाट की परिभाषा बताई थी, 7 स्वरों का वह समूह जिसमें राग उत्पन्न करने की क्षमता हो उसे कहते हैं हम थाट। बट जो थाट वर्ड है वो हम आज के समय में कहते हैं, आधुनिक काल में, ठीक है। और इसी को ही मध्य काल में, 3 काल थे, प्राचीन काल, मध्य काल और आधुनिक काल, इसी को ही मध्य काल में थाट ने कह करके मेल कहा जाता था। जबकि परिभाषा वही है, 7 स्वरों का वह समूह जिसमें राग उत्पन्न करने की क्षमता हो वो मध्य काल में मेल कहलाते थे। अब क्योंकि ये ग्रंथ मध्य काल में लिखा गया है तो इसीलिए उसे मेल कहा गया है, ठीक है। जबकि हम आज के समय में मेल को ही क्या कहते हैं, थाट कहते हैं। वर्ण, गायन की क्रिया का स्वरों के पद आदि से विस्तार करना ही वर्ण कहलाता है। आपको बताया था स्वरों को गाने की क्रिया वर्ण कहलाती है। 4 वर्ण थे, स्थाई, आरोही, अवरोही और संचारी। एक ही स्वर को बार बार गाना, स्थाई वर्ण। स्वरों को चढ़ते क्रम में गाना, आरोही वर्ण। स्वरों को उतरते क्रम में गाना, अवरोही वर्ण। और स्वरों को जब हम मिश्रित करके गाते हैं, स्थाई, आरोही और अवरोही, वो कहलाता है हमारा संचारी वर्ण। अलंकार, लेखक का कहना है कि क्रमानुसार स्वरों का संदर्भ संगठन अलंकार कहलाता है। अलंकार की परिभाषा आपको बताई थी, जब हम स्वरों को नियमित रूप से क्रम में गाते हैं वो हमारे कहलाते थे अलंकार। वही है परिभाषा जो हमने अलंकार की डेफिनेशन के अंदर रीड किया था। जिसके द्वारा राग सजाए जाएं वे तान या पलटे या अलंकार कहलाते हैं। अलंकार अर्थात जो राग में प्रयोग किए जा रहे स्वर हैं, उन्हीं स्वरों को जब हम क्रमानुसार अलग अलग तरीके से सजा करके गाते हैं तो वो ही हमारे क्या कहलाते हैं, अलंकार कहलाते हैं। फिर आता है राग प्रकरण व गायन समूह।
लेखक ने अर्थात अहोबल जी ने अपने ग्रंथ में कुल 122 राग माने हैं, और उन्होंने कितने माने थे? शारंगदेव जी ने कुल 264 राग माने थे। उन्होंने रागों को थाटों के अंतर्गत नहीं रखा था, परंतु थाटों का उल्लेख अवश्य किया था अहोबल जी ने, क्योंकि थाट जो था वो हम क्या आज के समय में हम थाट कहते हैं मेल को, जबकि वो मेल को अलग मानते थे। थाट के बारे में उन्होंने वर्ड प्रयोग जरूर किया था, लेकिन थाट की वो परिभाषा नहीं बताई थी उन्होंने कि वो 7 स्वरों का समूह जिसमें राग उत्पन्न करने की क्षमता हो। उन्होंने उसे तो मेल ही कहा था। थाट की उन्होंने कोई और परिभाषा करी होगी तो उसके बारे में डिफाइंड नहीं है। पंडित अहोबल जी का शुद्ध थाट आधुनिक काफी थाट के समान है। शुद्ध थाट जो है काफी थाट के समान। आपको बता दूं कि हमारे पास आज के समय में कुल 10 थाट हैं, उनमें एक थाट है काफी थाट। ठीक है, ये एक्सप्लेन करता हूं मैं अभी आपको। एक बार पहले हम आगे का पढ़ें। उन्होंने अपने समय में प्रचलित रागों का गायन समय भी निश्चित किया था कि राग को किस समय गाना है, जो हमने रागों के समय सिद्धांत के अंदर आपको बताया था। उन्होंने भी वर्णन किया था। जैसे रामकली राग है, तोड़ी राग है, ये दिन के प्रथम पहर में गाए जाते हैं। अगर आपको ध्यान हो कि जिस राग में रे और ध कोमल स्वर होते हैं वो संधि प्रकाश राग कहलाते हैं, तो उसी प्रकार रामकली, तोड़ी, भैरव, ये सब राग इसमें रे और ध कोमल होते हैं। ठीक है, तो ये प्रथम पहर में ही गाए जाते हैं। ललित और भैरवी, जबकि भैरवी राग जो है उसमें भी रे और ध कोमल होते हैं, परंतु उसके अंदर गा और नी भी कोमल होते हैं। तो ये जो राग हैं हम इसको किसी भी समय गा सकते हैं। रे ध कोमल होने की वजह से 4 से 7 भी आ जाता है, और गानी कोमल होने के कारण वो 10 से 4 भी आ जाता है। तो हम इस रागों को कभी भी गा सकते हैं, इस प्रकार के रागों को। उसके बाद बताया उन्होंने कि इसके अतिरिक्त लेखक के मूल ग्रंथ में गायक के गुण और दोष, जैसा अपने रत्नाकर में पढ़ा था, उन्होंने कुल 28 गुणों और दोषों के बारे में बताया था। इन्होंने पर्टिकुलर नहीं बताया है कितने गुण और दोष थे। वाद्याध्यायी के बारे में भी बताया है। इन्होंने भी वही माना था कि 4 प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं, और जो मैंने आपको बताए थे वही तत्व, घन, अवनत और सुशिर। तत्वादय यंत्र तार वाले थे, घन धातु वाले, सुशिर हवा वाले और अवनद चमड़े वाले। इस ग्रंथ के अन्य अध्यायों से यह पता चलता है कि यह आधुनिक संगीत से बहुत हद तक संबंध रखता है, इसीलिए हम अहोबल की संगीत की देन को भुला नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आगे जो है वो आपको अब मैं बता रहा हूँ। शुद्ध थाट और काफ़ी थाट, जो हमारी पीछे लाइन रह गई थी एक, ये वाली, क्योंकि इसके लिए हमें वापस डॉक्यूमेंट में जाना होगा, इसीलिए रुक गया था मैं यहाँ पर। एक बार दोबारा से लाइन को पढ़ लो। पंडित अहोबल जी का शुद्ध थाट आधुनिक काल के काफ़ी थाट के समान है। ये देखिए, ये वही लाइन खींच रखी है मैंने, अर्थात एक ढांड के ऊपर तार बंधी हुई है। मैं वहाँ पर श्रुतियाँ डिफाइन कर रहा हूँ। तीन चार, चौथी पर श्रुति पर हमारा क्या था? सा। फिर 5 6 7, सातवीं पर हमारा था रे। 8 9 10, 9 पर हमारा था ग, इस पर। ठीक है, फिर सॉरी रिमूव कर रहा हूँ एक बार मैं। 4 श्रुति पर हमारा है सा, 5 6 7 ये हमारा है रे। 8 9 ये हमारा है गा। 10 11 12 13 ये हमारा है म। 14 15 16 17 ये हमारा है प। जो बड़ी लाइन खींच रहा हूँ मैं वो ध्यान रखना। फिर 18 19 20 ये हमारा है धा। ओके, और 21 और एक 22 ये हमारा है नी।
अब सीधी सी बात समझ लो कि पहले ध्यान से सुनेंगे ये बात को कि जब हमारा चार श्रुतियों का अंतर होता है, चार श्रुतियों के डिफरेंस पर और तीन श्रुतियों के डिफरेंस पर, तीन से लेके चार, तीन या चार जब श्रुतियों का डिफरेंस होता है तो वहाँ पर हम काउंट करते हैं शुद्ध स्वर, ठीक है। और यदि दो श्रुतियों का डिफरेंस होता है तो वहाँ पर हम काउंट करते हैं कोमल स्वर। आ गया समझ में? अब ये देखो, ये चार श्रुतियों का डिफरेंस है तो हम इसको मानेंगे कि ये हमारा स शुद्ध है। फिर ये एक और एक, दो और एक, ये तीन श्रुतियों का डिफरेंस है तो ये भी हमारा रे शुद्ध है। ओके, ये देखिए एक और एक, दो, ये जो ग है हमारा ये शुद्ध नहीं है। दो श्रुतियों का जहाँ डिफरेंस होता है वहाँ पर हम काउंट करते हैं कि ये हमारा कोमल स्वर है, ठीक है। उन्होंने बताया था कि यदि हमारे पास तीन से लेकर के चार श्रुतियों का इतनी फ्रीक्वेंसी का अंतर होगा तो हम उसे शुद्ध स्वर मानेंगे, और यदि दो श्रुतियों का फ्रीक्वेंसी होती है तो हम उसे मानते हैं कोमल स्वर। आ गया समझ में? अब देखिए, ये चार श्रुतियों का है तो ये शुद्ध स्वर है, ये भी चार का है तो शुद्ध है, ये तीन का है तो शुद्ध है, ये नी कोमल है क्योंकि यहाँ पर दो श्रुतियों का अंतर, ये कोमल स्वर के नीचे लग गई अब अंडरलाइन। आ गया समझ में? तो ये जो कोमल स्वर के नीचे मैंने अभी अंडरलाइन लगाया है ये वाली और ये, अब देखिए हमारा स रे गा कोमल है, म प फिर ध और फिर नी कोमल है। ओके, और ये जो स्वर मैच हो रहे हैं, ये स्वर हमारे मैच हो रहे हैं आधुनिक काल का जो हमारा काफ़ी थाट है। आपको बताया था मैंने 10 थाट हैं। जब आप थाट वाला टॉपिक करेंगे, जो थाट को आप कराया था मैंने, थाट वाले लेक्चर में आप देखेंगे वहाँ पर एक आपको काफ़ी थाट मिलेगा। 10 थाट थे, उनमें एक थाट है काफ़ी, और जो काफ़ी थाट के अंदर जो स्वर लिए गए हैं वो ये वाले हैं, जिसके अंदर स रे ग कोमल है, म प फिर ध और फिर नी कोमल है उसके अंदर, ठीक है। अब यदि मान लो हम 6 स्वर वाला राग बनाते हैं काफ़ी थाट में से, या 5 स्वर वाला राग बनाते हैं या 7 स्वर वाला, तो उसमें ग और नी आपको अवश्य ही कंपलसरी मिलेगा, ठीक है। मान लो 5 स्वर वाला राग है तो उसके अंदर आपको ग कोमल और नी कोमल इनमें से कोई ना कोई आपको मिलेगा। 6 वाला है तो भी मिलेगा और 7 वाला है तो भी मिलेगा। क्लियर? तो जो हमारा आज के समय का काफ़ी थाट है वो हमारे इससे मैच करता है, ठीक है, इससे। ओके, और ये इसी को नाम दिया गया था प्राचीन काल में शुद्ध थाट, ठीक है। तो वही वो कहना चाह रहे थे कि जो आज के समय में हमारा जो षडज ग्राम का जो, ये षडज ग्राम ही है सारा, जो षडज ग्राम के स्वर हैं वो हमारे आधुनिक काल के काफ़ी थाट के स्वरों के समान माने गए हैं। तो वही वो बात वहाँ पर कहना। ये देखिए, पंडित अहोबल जी का शुद्ध थाट, नाम उनका शुद्ध थाट था, वो हमारे किससे मिलता है? आज के आधुनिक काफ़ी थाट से मिलता है। तो वो यहाँ पर ये बात कहना चाह रहा था। ओके, सो आप इसको रीड करेंगे, स्टडी करेंगे, और इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क एनी टाइम।